अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रज़वान अशरफ। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर नए चीफ जस्टिस की तैनाती का अमल जो है वो जारी और सारी है और 25 अक्टूबर को कादी बाई जैसा की रिटायरमेंट होनी है और 26 अक्टूबर को नए चीफ जस्टिस ने आना है। लेकिन उससे पहले ही आज सुबह सवेरे जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कादी बाई ईसा को एक ख़त लिखा गया है, क्योंकि आज भी पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं वो जस्टिस कादी बाई ईसा हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कादी बाई ईसा को ख़त लिखा गया है और उसके अंदर बड़ी लंबी चौड़ी बातें की गई हैं। उसके अंदर कादी बाई ईसा को आईना दिखाया गया है। कादी बाई ईसा को बताया गया है कि आपने क्या किया है, आपकी हरकतें, आपके करतूत वो किस तरह से तारीख़ के अंदर याद रखे जाएंगे। और ये जो तारीख़ी ख़त लिखा गया है जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से, इसके कुछ अहम तरीन पॉइंट्स मेरे पास मौजूद है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और सेकंड ये कि इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई के मतलब बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। बुशरा बीबी की रिहाई के बारे में तोशाखाना पार्ट 2 का जो फैसला था उसके ऊपर ज़मानत का वो सुना दिया गया। बुशरा बीबी को ज़मानत दे दी गई और अदालत ने रोककार भी उसकी जारी कर दिया रिहाई की। तो बुशरा बीबी की तो रिहाई हो रही है, लेकिन इमरान खान की रिहाई के मतलब, इमरान खान की ज़मानत के मतलब और इमरान खान की आज़ादी के मतलब एक तो बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। उसके बारे में भी कुछ अपडेट्स मेरे पास मौजूद हैं, बड़ी अहम तरीन इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हुकूमत की जानिब से जो तरमीम की गई 26वीं आइनी तरमीम, ये तरमीम इस मकसद के लिए की गई कि अदलिया को कंट्रोल किया जा सके, अदलिया को मैनेज किया जा सके, अदलिया को अपने हाथ में किया जा सके। और इस वक्त हुकूमत शदीद तरीन दबाव के अंदर है, शदीद प्रेशर में है। ये सारा कुछ करने के बावजूद भी इन लोगों ने समझा था कि हम तरमीम कर लेंगे, आइनी तरमीम पास करवा लेंगे। आइनी तरमीम तो खैर हुकूमत ने कहाँ पास करवाई है, वो तो किसी और ने पास करवाई। ड्राफ्ट भी कहीं और से आया, मनसूबा भी कहीं और से आया, बंदे भी किसी और ने मैनेज किए, मौलाना को भी किसी और ने कन्विंस किया। आइनी तरमीम के ऊपर लोगों की वोटिंग भी कहीं और से करवाई गई। तो ये इस तरह से आइनी तरमीम तो पास की गई, जिसका क्रेडिट किसी को भी नहीं जाता। वो जिन्होंने सब कुछ किया है इसका क्रेडिट उन्हीं को जाता है। और मकसद यही था कि किसी तरह से अदलिया को कंट्रोल किया जाए, जजेस को कंट्रोल किया जाए। अब जजेस तो कंट्रोल नहीं हो रहे, अदलिया तो कंट्रोल नहीं हो रही, और ये अपनी मर्ज़ी के चीफ जस्टिस लगा लेंगे, अपनी मर्ज़ी के जज लगा लेंगे। लेकिन जिस तरह से आर्मी चीफ की जब तैनाती हो जाती है, देखिए पाकिस्तान के अंदर एक ये भी मसला है कि यहाँ पर जो भी हुकूमत बरसर इक़्तिदार होती है उसकी ख्वाहिश होती है कि अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाएं, अपनी मर्ज़ी का ही चीफ जस्टिस लगाएं। ये हर हुकूमत की ख्वाहिश होती है। और शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान तो इसके अंदर वैसे ही बड़े मशहूर हैं। इन्होंने हमेशा कोशिश की है कि अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस और अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाएं। लेकिन जब इनकी जानिब से आर्मी चीफ लगाया जाता है, और आर्मी चीफ की पूरी तारीख मौजूद है, पीछे 5-6 आर्मी चीफ की तैनाती आप उठा के देख लें, मुशर्रफ के दौर से लेकर आज तक जितने भी आर्मी चीफ लगाए गए हैं, आर्मी चीफ हुकूमत तो समझती है कि अपनी मर्ज़ी से लगाया जा रहा है, लेकिन बाद में वो अपने इदारे के साथ लॉयल होता है, अपने इदारे के साथ वफादार होता है, अपने इदारे के साथ वो कमिटेड होता है। तो अपने इदारे की वो साइड लेता है, वो फिर गवर्नमेंट की नहीं सुनता, हुकूमत की नहीं सुनता, अपने इदारे की बात को सुनता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर कोई ये समझता है कि अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लगा के चीफ जस्टिस को अपने हाथ में कर लेगा, तो इस तरह से नहीं होगा। चीफ जस्टिस भी जो आएगा वो अपने इदारे के साथ लॉयल होगा, अपने इदारे के साथ वफादार होगा और अपने इदारे के साथ खड़ा होगा। ये हुकूमत की साजिशी, हुकूमत की साजिशी थ्योरियाँ और हुकूमत के मंसूबे, इनके ऊपर वो आके पानी फेर देगा। तो अब इन्होंने अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लाने के लिए ये सारी आइनी तरमीम की है और 2 जजेस का रास्ता रोका इन लोगों ने, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का। और तीसरे नंबर पर जो जज हैं जस्टिस याहिया अफरीदी, उनको चीफ जस्टिस लगाने की मंजूरी दी है। आज सुबह सवेरे जस्टिस मंसूर अली शाह ने, अब जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर मोस्ट जज हैं, उनका रास्ता रोका गया है। तो आखिरकार उन्होंने इजहार भी तो करना है, उनकी जानिब से आज फिर इजहार किया गया है, क्योंकि इसमें, और उन्होंने इजहार किसके साथ किया है, कादी बाई ईसा के साथ। कादी बाई ईसा को एक लंबा चौड़ा ख़त लिखा है
और उस ख़त के अंदर उन्होंने तमाम बातें लिखी हैं। उस ख़त के अंदर उन्होंने तमाम शिकवे गिले शिकवे किए हैं और उस ख़त के अंदर उन्होंने अपना इजहार बरहम ही किया है, गुस्से का इजहार किया है और उड़ा के रख दिया है कादी पाई जैसा को। कादी पाई जैसा एक दो चले गए हैं चैम्बर वर्क में और समातें उनकी मुकम्मल ख़त्म हो गई हैं और कल परसों वो रिटायर हो जाएंगे। आज 24 तारीख है, कल 25 तारीख है। 25 तारीख उनकी लास्ट तारीख है, लास्ट डे है टेन्योर का। कल वो रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद परसों जो है नए चीफ जस्टिस की तैनाती और नए जो चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी होनी है। लेकिन जाते जाते कादी फाइज ईसा को जस्टिस मंसूर अली शाह ने आईना दिखाया और ये अलविदाई आईना दिखाया गया है कादी फाइज ईसा को और उन्हें बताया गया है कि आपने जो कारनामे सर अंजाम दिए हैं उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है अदलिया को भी और पूरी रियासत को। कादी फाइज ईसा ने ही ये सहूलतकारी की मखसूस नशस्तों के मामले के ऊपर इमरान खान को बल्ले के निशान से महरूम करना, लेवल प्लेइंग से महरूम करना, मखसूस नशस्तों से महरूम करना और 63A का फैसला दे के हॉर्स ट्रेडिंग और ये जो लोटा कृषि की सियासत है इसका रास्ता खोलना, ये सारा कुछ किया गया ताकि आईनी तरमीम की जा सके। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त लिख के कहा है कि ये जो आपने सारे इक़दाम किए, ये जो सारे काम किए, ये तारीख़ में हमेशा अमाल देखे जाएंगे। तारीख़ के अंदर अमाल को देखा जाएगा, तारीख़ के अंदर आपको अमाल की नज़र से देखा जाएगा कि आपने जो अमाल किए, आपने जो अमल किया, आपने जो इक़दाम किए, उसकी वजह से तारीख़ में आपको बदतरीन अल्फाज से याद किया जाएगा। ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुबह सवेरे ख़त लिख के कादी फाइज ईसा को उड़ा के रख दिया। अब इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई के मतलब भी कुछ अपडेट्स हैं। एक तो ये कि बुशरा बीबी को तोशाखाना पार्ट 2 रेफरेंस के अंदर ज़मानत मिल गई है, उनकी रूपकार जारी कर दी गई है और उनकी रिहाई अमल में लाई जा रही है और उनकी रिहाई के बाद उनको बड़ी गाला के अंदर शिफ्ट किया जा सकता है। और इसके अलावा उनके ऊपर कोई और मुकदमा नहीं, कोई और केस नहीं, कोई और ऐसी उनके ऊपर चीज़ नहीं है कि उनको पाबंद सलासल रखा जा सके या उनको जेल में रखा जा सके। उनको आखिरकार रिहा करना पड़ेगा। और उसके बाद इमरान खान के ऊपर भी मुलाकातों पर पाबंदी ख़त्म होने वाली है, ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ। और मुलाकातों के ऊपर पाबंदी ख़त्म होने के बाद इमरान खान आज़ादी के साथ तमाम पार्टी लीडरशिप के साथ, वकला के साथ मुलाकात कर सकेंगे। हालांकि पहले ही 3 बजे कहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि इमरान खान को यहाँ पर लाया जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और मुलाकात करवाई जाए वकला से, लेकिन उनको नहीं लाया गया। और कल जो है वो इसकी वजूहात पेश की जाएगी सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल, क्योंकि इसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई थी इमरान खान से मुलाकात ना करवाने के ऊपर। तो अब बुशरा बीबी को भी रिहाई और इमरान खान के साथ भी रिलीफ का मामला ये अब शुरू हो चुका है मामला। और कादी फाइज ईसा माजी बन चुका है, तारीख का हिस्सा बन चुका है। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने बता दिया कि आपके अमाल की बदौलत, ये उन्होंने आईना दिखाया, आपके अमाल की बदौलत कादी फाइज ईसा साहब तारीख आपको बदतरीन अल्फाज से याद रखेगी।